नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत महुआनी निवासी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी को एक कुशल चिकित्सक एवं अपने सौम्य विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जन्मभूमि पर ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अस्वस्थ जनों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी से बातचीत के प्रमुख अंश। सारण जिले से संवाददाता जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। यहाँ और भी कुछ पेशेंट हैं, दिखाइए इधर पेशेंट की ओर थोड़ा। काफ़ी मात्रा में लोगों का भीड़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी इतने संख्या बल के साथ लोग यहाँ चिकित्सा कराने आते हैं। नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज। स्किन डिजीज की बीमारियां होती है, सबका अलग अलग रूट होता है, होने का भी अलग अलग समय में ये बीमारियां आती है और इनका मेडिसिन जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे कोडम में कभी अगर दवा चूज करते समय थोड़ा सा भी मेडिसिन इधर से उधर हो गया तो बॉडी में अगर आयरन की आवश्यकता है और कैल्शियम बॉडी में जा रहा है तो वह साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं करता है। अगर आयरन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है और आयरन बॉडी में जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इससे बचना चाहिए। हमारे बॉडी में 12 तत्व पाए जाते हैं। भारतवर्ष में 12 नमक पाया जाता है। उस नमक से भी हम इस बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुसलर ने ऐसा किया था। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस विश्व में जो बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, एकदम कम से कम पैसा में वह बीमारी यहाँ ठीक हो जाता है। यानी लाइलाज बीमारियाँ भी यहाँ आपके यहाँ समाधान है उसका? जी हाँ, बिल्कुल। हमने लगभग 2 साल पहले एक पेशेंट आए थे जिनका नाम था नंद किशोर यादव। बड़ा गोपाल अवतार नगर थाना के बड़ा गोपाल के ही निवासी थे। डॉक्टर ने कह दिया कि एज ए लीवर कैंसर उनको हो गया और वो बेचारे शायद उनके पास 8 से 10 कट्ठा ज़मीन था, वो भी बेचकर और इलाज के लिए जा रहे थे। और बीच में हम मिले तो बात अपना रखे तो हमने कहा कि ठीक है, एक बार हमसे ट्राई कर लीजिए। तो मेरे पास आए सारा रिपोर्ट लेकर। जब वो रिपोर्ट लेकर आए और मैं दवा दिया, यह घटना 2018 की है। मैं जब दवा दिया और दवा क्या दिया तो एस्टन दिया, S2 दिया, एस्लास दिया, S1 दिया। चूँकि S1 जो है यूनिवर्सल रेमेडी है, सारी बीमारियों की जो है यह दवा है। और इतना दवा देने के बाद हमने अलग से हाइड्रेटिक स्कैन और लाइकोपोडियम का क्रूड दिया। क्रूड देने के बाद और कोनियम का हमने क्रूड दिया और क्रूड देने के बाद 5वें दिन रोगी जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाले जो मेंबर थे वो कहते हैं कि आपको तो कैंसर है ही नहीं। दोबारा 4 बार फिर जहाँ उनका इलाज हुआ था, जो डॉक्टर कैंसर साबित किए थे, उनके पास जब हो गए तो वहाँ भी डॉक्टर खुद जाकर अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर पुनः जांच हुआ तो उनके पास भी कैंसर, लीवर कैंसर नहीं था। यानी आपके यहाँ जिस उदासी के साथ वो आए, वह उदासी समाप्त होकर के यहाँ से खुशहाली में परिवर्तित होकर के वापस गए? जी जी, बिल्कुल। टोटल परिवार खुश हो गए। मैं उस रास्ते से जब भी जाता हूँ तो मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो एक आदर्शमयी हमको सलामी दागते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सा के पीछे आपकी जो सोच है वह क्या है समाज के प्रति? देखिए, हमारे पिता जो थे वह इसी गांव में निवास करते थे और वो थोड़ा बहुत इस पैथ को जानते थे। मैं इस पैथ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, या मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा जगत की अनोखी अनुष्ठी पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है और
यह पैथ विशाल रूपी समुंदर की बीमारी को पार करने की अद्भुत क्षमता रखता है। और मैं अपने पिता के साथ 7 ही क्लास से रस्टक क्या होता है, ब्रेनिया क्या होता है, एकोनाइट क्या होता है, मैं इसके बारे में सुना करता था। और कुछ गजब सा प्रतीत होता था कि यह विज्ञान कैसा है, इस विज्ञान के बारे में मैं जानूं। मैं राजेंद्र कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री किया, फिर पीएचडी भी किया, और इसके बाद इस पैथ में भी हमने मास्टर की डिग्री ली, और इस पैथ में भी लीवर कैंसर पर हमने पीएचडी किया। और जिस तरह से हमारे पिता मुफ्त में एकोनाइट रस्टक लाकर किसी को 1-2 बूंद खिलाकर बीमारियां ठीक किया करते थे, मैं आज उस पैथ को पकड़कर और इलेक्ट्रोहोमियोपैथ को पकड़कर मैं तमाम 10 वर्षों से लगभग तमाम अपने क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब लोगों का सेवा करते आ रहा हूं। और इसको करने में हमको काफ़ी खुशी आती है कि हमने उनका सेवा किया और वो अच्छे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने अपने स्तर से यह पूछे जाने पर जो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी भावुक होकर के इन्होंने यह जवाब दिया कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर, जो उन्होंने सामाजिक सेवा के प्रति जो उनकी भावनाएं थीं, उस भावना को हमने हृदयसात करके, आत्मसात करके और उनके पद चिन्हों पर चलकर और इस सेवा के क्षेत्र में आए। और ठीक वैसा ही आम जन के साथ हम भी पेश करना शुरू किए।